हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक वीडियो अपने लिए और आप सभी के लिए सोचा वीडियो बना के आप अपने फ्रेंड को दिखाएं और कुछ बातें बताएं जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे दोस्त हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे फैमिली के हैं, बाहर के हैं, सभी की सोच के बारे में बताते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे लिए, आपके लिए या हम जैसे लोगों के लिए सोचते रहते हैं कि इनके जीवन में अगर दुख है तो ये खुश क्यों है, रो रही है तो हंस क्यों रही है। तो इसीलिए मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में दुख, सभी के जीवन में बहुत गम है, दुख है, बहुत टेंशन है। हमें उसी पल से थोड़ा खुशियाँ ढूंढना है, खुद खुश रहना है, दूसरों को भी खुश करना है। इससे ये होगा कि अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आप देखिएगा, अगर सामने वाले को खुश करते हैं तो आप ऑलरेडी खुश रहेंगे। आपकी सोच अपने लिए पहले जिए, आप खुश रहिए, हंसिए, बोलिए, खाइए, पीजिए, पहनिए। जिंदगी है, जिंदगी पल पल बदलता रहता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, कल कुछ और था। तो इसलिए हर पल को दुख सुख दोनों चलता रहता है। हर पल को कोशिश करिए, एंजॉय करें, खुश रहे और खुश रहने दें। जैसे कि मैं भजन गाती हूँ, श्री कृष्ण दीवानी किरण मेरा चैनल है। मैं कान्हा जी का भजन गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पहले नहीं था, ये अब हो गया है। इन 4 साल में मेरी जिंदगी बदल गई। 4 सालों में मैं कुछ और थी, मैं कुछ और हो गई। मैं अपने आप को हर उन चीज़ों में लगाना चाहती हूँ जिससे थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिले, थोड़ा गम को भूला जा सके। ये गम तो ऐसा होता है कि आप, कुछ गम ऐसे होते हैं कि आप मरते दम तक उसको नहीं भूल सकते। हमेशा वो आपकी यादों में रहेगा। तो मेरे जीवन में एक गए तो एक आ गए कान्हा जी। शायद मेरे कान्हा जी ना होते तो मैं, सॉरी, मैं अपने दोस्तों के सामने रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जब उन पलों को याद करती हूँ तो मुझे हमेशा मेरी आंखों में आंसू जाते हैं, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू जाते हैं। बच्चे भी हमारे रोते हैं, याद करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अगर दुखी रहूँ, हमेशा हर पल सोचती रहूँ, तो हमारे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा और बेटी, वो कैसे खुश रहेंगे। तो उनको खुश करने के लिए, अपने खुश रहने के लिए मुझे जिंदगी में इन सबों में आगे धीरे धीरे, तो मेरे जीवन में कृष्ण भगवान आ गए, कान्हा जी आ गए, और ऐसे आ गए कि मैं, यकीन मानिए, वाकई मुझे अब कुछ याद नहीं रहता मैं 4 साल पहले क्या थी और आज मैं क्या हूँ। मैं आज जो भी हूँ, मैं कान्हा जी की वजह से हूँ। अगर मैं भजन भी गाती हूँ तो अपने कान्हा जी के लिए गाती हूँ। और आप देखिएगा, श्री कृष्ण दीवानी चैनल जो है, श्री कृष्ण दीवानी किरण तिवारी का भजन का चैनल है। मुझे ये नहीं कि मैं गाना आता है, मुझे भजन आता है। मैं ऐसे ही अपने से ही कैसे गाने लगी, उनके, वो जब मेरे सामने रहते हैं तो मैं गाना गाने लगती हूँ, भजन गाती हूँ। और दिन ये भी नहीं कि एक बार गा के यूट्यूब पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है। नहीं, मैं दिन रात उनके लिए भजन गाती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ।
इसलिए कि उनके पास रहने से, या वो मेरे पास है और मैं उनके पास हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे किसी चीज़ का डर भय नहीं रहता, कोई चीज़ की फिक्र नहीं रहता, कोई चिंता नहीं सताता है। ऐसा लगता है कि अब मेरे पीछे मेरे कान्हा जी हैं और मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने तो सब कुछ दिया है। यकीन मानिए, मैं कैसे बताऊं, अगर दिल की बातें अगर आपको दिखा सकते तो ज़रूर दिखाते, कि जो आज मैं बदल गई हूँ और मुझे पहले कुछ याद नहीं रहता, तो मेरे कान्हा के बदौलत जो हम आज मैं जो खुश रहती हूँ, जो मैं आज वीडियो बनाती हूँ, रील बनाती हूँ, वो सब मेरे कान्हा जी के इशारे से होता है। भजन गाती हूँ। मेरे एक और चैनल है, फूडी किरण। फूडी किरण में मैं खाने बनाती हूँ, जो भी मुझे सब्जियाँ अच्छी लगती, जो भी डिश अच्छा लगता है वो मैं डालती रहती हूँ, या थालियाँ सजा कर भी खिलाती रहती हूँ। देसी खाना भी जब भी बनाते हैं तो वो भी मैं डालती रहती हूँ, रील में डालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो ये उनकी, मेरे कान्हा जी की वजह से मैं कर पाती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ कि अगर मेरे जैसे बहुत सारी बहनें हैं जीवन में जो थोड़ी दुखी हैं, थोड़ी क्या बहुत दुखी होंगी, चीज़ें तो वापस लौट के देखिए नहीं आने वाला है। जो चला गया चला गया, वो आएगा नहीं। तो इसीलिए जो है, उन्हीं पलों को, जितने दिन जिंदगी हम सबकी है, कम से कम हंस के हंसा के, खा के पी के पहन के घूम के, जो आपको करना है बस अच्छे से करें, इज्जत से करें, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, अपने आप को इतना परफेक्ट बना ले कि किसी चीज़ से आप डगमगाए नहीं, इज्जत के साथ आगे बढ़े। इसलिए मैं, अब आप कई लोग सोचते होंगे कि अरे ये तो भजन गा रही हैं, ये कैसे कॉमेडी कर रही हैं, ये क्यों हंस रही हैं, ये कैसे बना पा रही हैं। ऐसी बात नहीं है प्यारे मेरे दोस्तों। ऊपर वाला सबके पीछे उनका हाथ रहता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उनके बिना ना हम हंस पाते हैं, ना रो पाते हैं, ना बोल पाते हैं। अगर आज हम हंस रहे हैं, अगर मैं आज खुश हूँ या मैं रोई, सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। अगर दुख मेरे भगवान देते हैं तो खुशियाँ भी मेरे भगवान ही देते हैं, मेरे ऊपर वाला ही देते हैं। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे दोस्तों, मैं अपने कान्हा जी की वजह से हूँ। मेरे कान्हा जी ने बहुत मुझे संभाला, राधा रानी ने मुझे बहुत संभाला। मैं जब टूट चुकी थी एकदम, मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैं कैसे रहूँगी, कैसे जिएंगे। लेकिन यकीन मानिए, राधा रानी जब मेरे जीवन में आई, मुझे पता भी नहीं था। मैं तो राधे राधे लिखती थी, केवल ऐसे ही डायरी लेकर बैठ जाते थे और राधे 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 लिखते रहते थे। राधे राधे लिखते लिखते तब मेरे कान्हा जी नहीं आए थे। मेरा दिल इतना टूट चुका था हर चीज़ से। बस राधा रानी राधे राधे करते रहते थे और मैं लिखती रहती थी। राधे राधे लिखाते लिखाते कृष्ण लिखाने लगा, राधे कृष्ण। मुझे होश भी नहीं रहा कि कब मैं राधा कृष्ण लिखते लिखते पूरा पेज भर गया। मुझे लगा कि अरे, मैं तो राधा रानी क्यों लिख रही थी, ये कृष्ण कहाँ से लिखाने लगे। तो जहाँ राधा रानी रहती हैं वहाँ कृष्ण भी रहते हैं। इसलिए राधा रानी और राधे राधे जहाँ रहेंगी वहाँ कृष्ण रहेंगी। तो पता नहीं कैसे राधे राधे से राधे कृष्ण हो गई। तब से मैं राधा कृष्ण लिखती रहती हूँ। जब भी पूजा करते हैं उसी वक्त मैं राधा कृष्ण के लिए वो टाइम निकाल कर राधा कृष्ण लिख कर पहले वो करते, फिर आगे मुझे जो करना होता करते, या कुकिंग का काम हो, किचन का, या कोई वीडियो शूट करना हो। ये शुरुआत मेरे कान्हा जी से होती है, मेरे उस चैनल से होती है।
कृष्ण दीवानी किरण से। तो यकीन मानिए, आप खुश है तो अच्छी बात है, आप खुश रहे, जीवन में आगे बढ़े। दूसरों के लिए ये मत सोचे कि ये भजन गा रही हैं तो ये कैसे कॉमेडी कर सकती है, कैसे हंस सकती है, कैसे घूम सकती है, कैसे ही खा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, अच्छा करके जाइए। पीछे से आपको सब याद करें कि अरे बड़े अच्छे थे, कम से कम किसी को हंसाती तो थी, किसी को खुश तो करते थे। हमारे वजह से क्यों कोई दुखी हो? मैं किसी को रुला तो नहीं रही हूँ, किसी से कुछ मांग नहीं रही हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तो अपने सारे दोस्तों से प्यार, आशीर्वाद, सम्मान यही चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? किसी को भी, मेरे प्यारे दोस्तों, सबको यही चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए तो अगला को भी, तो अगले के बारे में तो आप सोचें। कम से कम वो खुश है तो अच्छी बात है, उसकी खुशी देख के आप भी तो खुश होइए। ये कमेंट ना करें, ये मत सोचे अरे ये तो भजन गाती थी, कैसे कॉमेडी कर रही हैं, ये कैसे कुकिंग कर रही हैं। मैं 3 चैनल चलाती हूँ, मैं उसी में बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इधर की सोचूं उधर की सोचूं। कुछ नहीं सोचने का समय नहीं मिलता, मैं उसी में बिजी रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों से बात करना। मैं एक कमरे में हम बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने ये मौका देते हैं सबको कि अपने दिल की बातें अपने दोस्तों से शेयर कर सके। और वैसे मैं हर तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ, चाहे शादी ब्याह हो या कुछ ऐसा मैसेज जो मुझे पता चलता है, तो मुझे लगता है अपने दोस्तों से बताना चाहिए। इसलिए मैं इसे ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ आप सभी के लिए, ताकि हमारे प्यारे दोस्तों देखें, जानें। और आपको जीवन में आप ये ना सोचें, जिंदगी किसी जाने से रुकती नहीं है, वो तो चलती रहेगी। ये सांसें तभी रुकेगी जब ऊपर वाला चाहेंगे, ये सांसें तभी चलेगी जब ऊपर वाला चाहेंगे। तो हर चीज़ उनके हाथ में, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। जाना सभी को है, ऐसा नहीं है तो वो चले गए तो हम रुकेंगे, हमें भी जाना है। अब कब कौन चला जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। आप सभी इंजॉय करें, आपको जो पसंद हो, किचन का काम पसंद हो, कुकिंग पसंद हो, भजन गाना पसंद हो, कॉमेडी पसंद हो, तो हंसिए, हंसाइए। देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपकी बातों से। अगर दूसरा कोई खुश होता है तो वैसी बातें करिए, इसलिए कि ऐसी बात नहीं है कि हम ही क्यों दुखी हैं, सब दुखी हैं। सब किसी न किसी वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत टेंशन में, गम है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं, ये तो कोई नहीं सोचता है ना कि हम इतने दुखी हैं तो अगला भी क्यों खुश है। हम दुखी हैं तो आप भी दुखी रहिए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं भाई लोग, मेरी बहन है, मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सब करता है, आपको खुश हुए रखा है। गम भी वही देगा तो गम हरेगा भी वही। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले का कुछ नहीं, मुझे नहीं याद रहता, नहीं मैं सोच पाते हैं, कुछ नहीं। सामने मेरे कान्हा जी खड़े हो जाते हैं, राधा रानी आ जाती हैं, और पता नहीं कैसे जीवन बदलता है। मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, कैसे कुकिंग करती हूँ, ये भी नहीं कि मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ, तबीयत भी खराब होती है, बीमार भी पड़ती रहती हूँ, लेकिन मेरी ताकत बन के मेरे कान्हा जी खड़े रहते हैं। और हर चीज़ वो मेरे लिए करते हैं। तो जब वो मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो मुझे काहे को फिक्र, किस बात की फिक्र करे, क्यों फिक्र करे, क्यों टेंशन मिले, किस बात की टेंशन करे। मैं टेंशन करके करूँगी भी क्या? न आने वाले कोई रोक पाता है, न जाने वाले को कोई रोक पाता है।
तो जो आपके ईश्वर है, जिन्हें आप पूजते हैं, वही आपका सहारा है। उन्हीं को पाके, उन्हीं को पूज कर, उन्हीं को याद करके आप आगे बढ़े। जीवन में आप जो करना चाहते हैं करिए, बिल्कुल करना चाहिए। जीवन करने के लिए ही, कुछ न कुछ बनने के लिए ही है। इन्हें बेकार ना जाने दें। जो आप सबके अंदर कला होती है, और हम सब जो भी करते हैं कलाकार के रूप में करते हैं। सारे कलाकारों का सम्मान करिए। लेकर बैठ जाते थे और राधे 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 लिखते रहते थे। राधे राधे लिखते लिखते तब मेरे कान्हा जी नहीं आए थे। मेरा दिल इतना टूट चुका था हर चीज़ से। बस राधा रानी राधे राधे करते रहते थे और मैं लिखती रहती थी। राधे राधे लिखाते लिखाते कृष्ण लिखाने लगा। राधे कृष्ण। मुझे होश भी नहीं रहा कि कब मैं राधा कृष्ण लिखते लिखते पूरा पेज भर गया। मुझे लगा कि अरे, मैं तो राधे रानी क्यों लिख रही थी, ये कृष्ण कहाँ से लिखाने लगे हैं। तो जहाँ राधा रानी रहती है वहाँ कृष्ण भी रहते हैं। वीडियो बनाते हैं या कॉमेडी करते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो ये सब एंजॉय के लिए दिखाते हैं, ताकि अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाती हूँ, या कुछ शूट कहीं कुछ जाते हैं, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, जब दिखाते हैं, या कुकिंग वाले में खाना बनाते हैं, तो गर्मी भी होती रहती है और थक भी जाते हैं, फिर भी सोचते हैं कुछ बना के अपने दोस्तों को दिखाएं। हाँ, आज मैंने ये बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। कान्हा जी के भजन तो मैं ऐसे भी गा सकते थे, गाते ही हैं। डालती हूँ, वीडियो डालते हैं, रील डालते हैं, एक दो ठो, लेकिन दिन भर में मैं गाती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ कान्हा जी का भजन। तो इसका मतलब क्या, कान्हा जी का भजन गा रहे हैं तो हम कुकिंग कैसे कर सकते हैं, हम कॉमेडी कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जीवन ही एक कला है, सब एक कलाकार है, अपना अपना कला दिखाते हैं और एक दिन चले जाते हैं। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी बना रहे, सभी दोस्तों की रक्षा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।